हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट वर्सेस सीएसआईआर नेट के बारे में। इन दोनों टॉपिक में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में। उससे पहले मेरा इंट्रो। मेरा नाम स्वाति रावत है और मैं ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ कॉमर्स में, और मैं 3 टाइम्स नेट क्वालिफाइड हूँ और 1 टाइम JRF क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट में, एंड आई एम एन ऑनलाइन ट्यूटर। तो चलो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। नेट क्या होता है आपका? तो नेट का आपका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये एक टेस्ट है आपका नेशनल लेवल का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये आपका एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसके थ्रू आप एलिजिबल होते हो किस चीज़ के लिए? लेक्चररशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, टीचर बनना चाहते हो, तो इसके लिए ये एग्ज़ाम देते हो आप। और दूसरा JRF के लिए, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो अपने सब्जेक्ट में, या आप आगे जाके MPhil PhD करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको UGC क्या है, फेलोशिप देता है ताकि आप अपनी रिसर्च कर सको। तो अगर आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो इन दो आपके टर्म्स के बेस पे, लेक्चररशिप के लिए या JRF के लिए, तो ये आपका एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो जाता है। तो 2 टाइप का नेट होता है आपका, UGC नेट और CSIR नेट, ठीक है, जिनमें नाम से ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि जो नेट एग्ज़ाम UGC कराता है उसको UGC नेट बोलते हैं, और जो नेट एग्ज़ाम आपका CSIR कराता है उसको CSIR नेट बोलते हैं। UGC मतलब है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। इंडिया में जो यूनिवर्सिटी वगैरह उनको रेगुलेट करने का काम किसका है? UGC का। तो UGC जो नेट एग्ज़ाम कराती है उसको बोलते हैं UGC नेट। और CSIR का फुल फॉर्म क्या है आपका? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब ये वाली ऑर्गेनाइजेशन आपका नेट कंडक्ट कराती है उसे CSIR नेट बोलते हैं। दूसरा मेन डिफरेंस इनके बीच में ये है कि आपका UGC नेट जो है वो कैसे सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराता है नेट एग्ज़ाम को? ह्यूमैनिटीज़ हो गया आपका, ठीक है, लिटरेचर हो गया आपका, म्यूज़िक हो गया आपका, मैनेजमेंट हो गया। तो ऐसे ही 81 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें आपका UGC जो है नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। वहीं CSIR नेट अगर आप देखें तो ये केवल आपके साइंस सब्जेक्ट्स में कराता है। तो जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ही केवल CSIR अपना नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। उसके अलावा UGC नेट जो है वो आपका 81 सब्जेक्ट्स, मैंने बताया था 81 सब्जेक्ट्स में आपका नेट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है UGC, ठीक है। और आपका CSIR नेट की बात करें तो वो आपका मेनली 5 सब्जेक्ट्स में कराता है। CSIR नेट जो है वो आपका 5 साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, उनमें आपका नेट कंडक्ट कराता है। वो 5 सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? पहला है उनमें से आपका लाइफ साइंस, दूसरा है आपका अर्थ साइंस, तीसरा है आपका केमिकल साइंस, ठीक है, फोर्थ है आपका मैथमेटिकल साइंस, और फाइनल फिफ्थ है आपका फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। तो CSIR नेट इन 5 साइंस के सब्जेक्ट्स में आपका नेट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, जबकि आपका UGC नेट 81 सब्जेक्ट्स में नेट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, ठीक है। ये है इनका बेसिक डिफरेंस। इसके बाद हम आते हैं कि एलिजिबिलिटी के बेस पे इन दोनों एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है, ठीक है, एलिजिबिलिटी के बेस पे। तो UGC नेट से रिलेटेड मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, क्या ये एग्ज़ाम है, क्या क्या पैटर्न होते हैं, तो वो आप वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक बड़े बड़े तौर पे आपको UGC का और CSIR का एलिजिबिलिटी के आपका सीन बता देती हूँ। तो UGC के केस में आपका 55% चाहिए आपको मास्टर्स की डिग्री में, मास्टर्स में अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो, ठीक है। वहीं 50% चाहिए केवल मास्टर्स में अगर आप अदर देन जर्नल हो, ठीक है, अदर देन जर्नल लाइक OBC, SC, ST,
ट्रांसजेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये जो कैटेगरी हैं जर्नल के अलावा उनको 5% का रिलैक्सेशन है मास्टर्स में। और मैंने आपको यूजीसी नेट में बता दिया था आपका मास्टर्स होना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ होता है आपका ये सीन। वहीं अगर हम CSIR नेट को देखें तो उसमें भी परसेंटेज तो आपका सेम होता है कि 55% जर्नल वालों के लिए और वहीं आपका 50% अदर देन जर्नल के लिए, ठीक है। जहाँ पे मैं अदर देन जर्नल बोल रही हूँ वहाँ पे मतलब जर्नल के अलावा जो भी कैटेगरी हैं सारी वो, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा सब्जेक्ट्स का चेंज है। यहाँ पे मास्टर्स नहीं है केवल, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट इन्होंने बताए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। तो इन्हीं सब्जेक्ट में आपको ये देखना है। पहला है आपका मास्टर्स इन साइंस MSc, दूसरा है आपका बैचलर्स ऑफ साइंस 4 ईयर्स का, फिर है आपका इंटीग्रेटेड बैचलर्स ऑफ साइंस, इंटीग्रेटेड BS M में, और आपका या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, या आपका BTech होगा, ठीक है, या आपका MBBS है, या आपका B Pharma है, ठीक है। तो ये मेंशन है, ये 5-6 सब्जेक्ट्स आपके, इनमें इनके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी वाइज अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वहीं यूजीसी नेट में आपका मास्टर्स होना कंपलसरी है, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मास्टर्स ही कंपलसरी नहीं है, केवल ये 4-5 सब्जेक्ट्स में अगर आपका ये क्राइटेरिया है तो आप एलिजिबल हो CSIR नेट के लिए, ठीक है। तो ये है एलिजिबिलिटी का इनका डिफरेंस दोनों का। अब नेक्स्ट आ जाता है इनका डिफरेंस, वो भी बहुत मेन है, एज लिमिट का, ठीक है। तो दोनों ही केस में एज लिमिट का क्या डिफरेंस आता है तो मैं बता दूं, आप नेट एग्ज़ाम दो ऑप्शन से दे सकते हो फॉर्म फिल करते टाइम। एक आप देते हो असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली के लिए और दूसरा देते हो आप JRF के लिए, अभी बताया था मैंने। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में यूजीसी नेट में कोई लिमिट नहीं है, आप कोई सी भी एज के हो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे सकते हो। लेकिन JRF में क्योंकि आपको फेलोशिप मिलेगी तो यहाँ पे एक बाउंडेशन है कि आपको 30 ईयर्स तक ही, आप जर्नल कैटेगरी से अगर हो तो 30 ईयर्स तक ही आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हो, और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन अगर आप 35 ईयर्स के हो, 35 ईयर्स तक ही आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप अदर देन जर्नल हो। तो जर्नल वालों के लिए 30 ईयर्स लास्ट डेट है, लास्ट ईयर का लिमिट है, और अदर देन जर्नल और सारी वुमेन एप्लीकेंट्स, ठीक है, वुमेन एप्लीकेंट चाहे जर्नल कैटेगरी से हैं किसी भी, तो उनके लिए भी 5 ईयर्स का है, तो 35। वहीं CSIR में देखें तो सेम यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कोई सी भी एज में दे सकते हो। लेकिन JRF क्योंकि आपको फेलोशिप मिल रही है तो यहाँ पे केस है जर्नल वालों के लिए, अगर वो 28 ईयर्स के हैं, केवल वो 28 ईयर्स तक ही, ठीक है, जर्नल वाले आपका JRF दे सकते हैं। और वहीं 5 ईयर्स का फिर से रिलैक्सेशन, 33 ईयर्स उनके लिए जो अदर देन जर्नल है, ठीक है। तो 33 क्या होने से पहले आपको ये एग्ज़ाम JRF के लिए अप्लाई करना होगा अगर आप अदर देन जर्नल या ऑल वुमेन या कोई भी वुमेन एप्लीकेंट है तो उनके लिए 33, और जर्नल कैटेगरी से हो तो 28 ईयर्स तक, मतलब 28 ईयर्स का होने से पहले आपको JRF के लिए अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस केवल JRF के केस में आ जाता है इन दोनों के बीच में। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है आपका यूजीसी नेट का और CSIR नेट का। तो मैं दो चीज़ें इन दोनों एग्ज़ाम में कॉमन है, पहले वो बता देती हूँ। पहला कि ये ऑनलाइन होते हैं दोनों एग्ज़ाम, ठीक है, ऑनलाइन होते हैं, और दूसरा है कि ये 3 घंटे के होते हैं दोनों ही एग्ज़ाम, यानी कि 180 मिनट्स के। तो ये दोनों चीज़ें इसमें कॉमन है। चलो अब बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो यूजीसी नेट का मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले की वीडियोस में भी बताया है क्या चलता है पैटर्न आपका। तो यूजीसी नेट आपका 2 पेपर कंसिस्ट करता है मेनली, जिसमें है आपका एक पेपर 1, ठीक है, और दूसरा है आपका पेपर 2, और इनमें कोई ब्रेक नहीं होता, 3 घंटे तक ये कॉन्टीन्यूस होते हैं, ठीक है, ब्रेक नहीं होगा पेपर में। जिसमें कि आपका पेपर 1 अगर हम देखें तो वो आपका जर्नल एप्टीट्यूड आ जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, RC, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आ जाते हैं, जो कि आपका हो जाता है 100 मार्क्स का। 50 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स का आपका पेपर 1। और सेकंड पेपर होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपने मास्टर्स की है जिसमें उसी सब्जेक्ट से दे सकते हो। तो ये आपका पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो होता है आपका 200 मार्क्स का, और टोटल करके ये हो जाता है आपका 300 मार्क्स का पेपर यूजीसी नेट का, ठीक है।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एडवांटेज है जो यूजीसी नेट वालों के लिए कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यूजीसी नेट के अंदर अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, बेनिफिट है ये। अब आ जाते हैं CSIR नेट के पेपर पैटर्न के बारे में, क्या होता है। तो ये केवल एक सिंगल पेपर होता है, यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं है, एक ही पेपर होता है, बट वो 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। 3 पेपर में डिवाइड होता है, जिसमें पेपर 1 आपका जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब टेस्ट किया जाता है और ये आपका होता है 30 मार्क्स का, ठीक है। उसके अलावा आपका होता है पेपर B सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो मैंने पीछे सब्जेक्ट बताए थे MTech, MBBS, B फार्मा, उनसे जो भी आप सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो उससे रिलेटेड आपका पेपर B आएगा, ठीक है, जो कि आपका 70 मार्क्स का होता है। और उसके अलावा आपका पार्ट C इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि CSIR आपका साइंस सब्जेक्ट्स में कराता है तो आपके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तो उसका भी पेपर इसमें आता है। तो पार्ट C में साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स पे आपके क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल ये हो जाता है आपका 200 मार्क्स का, ठीक है। बाकी डिटेल्ड में आप इनकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, इतना मुझे पता नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि यूजीसी नेट में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बट CSIR नेट में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। और वो कितना होता है ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, हाँ, तो वो होता है आपका 25% हर इनकरेक्ट आंसर पे, ठीक है। तो जैसे मान लो 25%, तो यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, बट डिपेंड करता है कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो वो हर पेपर हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफ़र है कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स का और कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, वो डिपेंड करता है CSIR में सब्जेक्ट के बेस पे। तो ये है इनका एग्ज़ाम पैटर्न, यूजीसी नेट का ये और CSIR का आपका ये। एक और चीज़ अब मैं बता देती हूँ आपको कि CSIR नेट और यूजीसी नेट, जैसे CSIR है वो आपका मैंने बताया रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और यूजीसी आपका क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटीज़ को जो इंडिया में है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके अलावा फिर इन्हें एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराने पड़ते हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स में। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी कम हो जाएं, हमारा काम थोड़ा कम हो जाए, हम और जगह भी अच्छे से ध्यान दे पाएँ, तो इन्होंने दिसंबर 2018 में एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी बना दी जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है कि इन्होंने बोला देखो हमारे को और भी जगह अपना ध्यान देना है, हमारे और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप एक बॉडी बना देते हैं दिसंबर 2018 में, जो कि आपका एग्ज़ाम कराएगी नेट का ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी एंड ऑन बिहाफ ऑफ CSIR। तो इनके बेस पे, इनके बिहाफ पे यूजीसी और CSIR के बिहाफ पे NTA आपका नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो ये आपकी एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। बाकी आपका यूजीसी नेट और CSIR नेट दोनों ही ऑनलाइन होते हैं। NTA जब से आपका अपॉइंट किया गया है टेस्टिंग के लिए या एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, तो ये आपका ऑनलाइन कराता है, ठीक है। तो और बाकी डिटेल में अगर आपका यूजीसी नेट का सिलेबस देखना है और CSIR नेट का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इनका डिटेल सिलेबस और मार्किंग क्या क्या पैटर्न होता है मिल जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू सून।